सबसे पहले शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन है सबका रुका हुआ काम बनाइए, सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं जो कथा आप लोग को सुनाने जा रही हूँ, एक भक्त ने महादेव का शिवलिंग फेंका, उसके साथ महादेव क्या किए। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। कथा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को जरूर प्रेस कीजिए ताकि कोई भी कथा डाले आप लोग पास पहुंच जाए, आप लोग महादेव का चर्चा सुन सके और महादेव से जुड़ सके। दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। भगवान का नाम बोलने से, लिखने से, सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर होती है। और गुरु भाई बहन, आप लोग से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, आप लोग के साथ से, आप लोग के सपोर्ट से महादेव का चर्चा और शिव शिष्य तक पहुँचे और भक्तों के पास पहुँचे, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और पूरा देखा कीजिए, तब भी रहस्य पता चलेगा। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में हीरा नाम का एक आदमी था। हीरा के महादेव का परम भक्त था। हीरा के घर में एक उसकी बूढ़ी माँ थी जो हमेशा बीमार रहती थी, और एक उसकी छोटी बहन थी जिसका नाम उर्मिला था। प्यार से उसको छुटकी कहता था। 18 साल की बहन भाई के कंधे पे एक बोझ की तरह पड़ी थी। हीरा था बहुत गरीब था। दिन में एक सेठ के घर में खेत में काम करता था। जो भी अनाज उसको मिलता था तो घर का अपना गुजर बसर करता था, और रात को चौकीदारी का काम करता था। गुरु भाई बहन, रात को जो चौकीदारी करता था तब जो भी 1500 रुपये उसको मिलता था तो अपनी माँ के दवाई में लगाता था। दवाई का खर्चा निकल जाता था। सब भक्त तो महादेव का पूजा करने सुबह जाते हैं, लेकिन हीरा ऐसा व्यक्ति था जो दोनों टाइम महादेव के मंदिर पूजा करने जाता था। सुबह उठता था, सुबह उठ कर नहा धो के महादेव के मंदिर जाता, वहाँ पूजा पाठ करके आता था घर पे, खाना खा के खेत पे जाता था सेठ जी के। वहाँ पे दिन भर फौरा चलाता था, खेती का काम करता था। फिर खेत का काम खत्म करके घर वापस आता था। आके घर पे खाना पीना खा के और शाम को जब चौकीदारी करने के लिए निकलता था तो फिर महादेव के मंदिर जाता था और महादेव की पूजा पाठ करके और महादेव से यही दया मांगता था कि हे महादेव, मेरे परिवार को पे दया कीजिएगा, मुझ पे दया कीजिएगा। रात का समय है, गांव गांव घूमूंगा मैं और शहर शहर घूमूंगा, कोई मुझे नुकसान ना पहुंचा सके, आप दया कीजिएगा हे भोलेनाथ। हमारी गरीबी इतना है कि खर्चा निकल ही नहीं पा रहा है, उतना कमा नहीं पा रहा हूँ कि मैं सही से अपने परिवार का गुजर बसर कर सकूँ। ये बात रोज कहता था और उसके बाद ही वो चौकीदारी करने के लिए चारों तरफ घूमता रहता था। तब क्या होता है गुरु भाई बहन, ऐसे धीरे धीरे समय बीतता रहता है। एक दिन कहती है हीरा की माँ कि बेटा, तुम्हें इतना महादेव का पूजा पाठ करने से क्या फायदा है? इतना पूजा पाठ करते हो, दोनों टाइम मंदिर जाते हो, महादेव का पूजा करते हो, महादेव से इतना दया मांगते हो, महादेव के शिष्य बन गए हो, तब भी महादेव हमारी गरीबी दूर नहीं करते हैं, हमें इतना दुख तकलीफ में दे रहे हैं। अमीर की हमेशा सुनते हैं, गरीब का कभी सहारा नहीं बनते। ऐसे हीरा की माँ कहती है। तब हीरा कहता है कि माँ, आप ऐसा मत बोलिए, महादेव एक न एक दिन हमारी गरीबी जरूर दूर करेंगे। एक न एक दिन भगवान हमारी एक जैसा समय नहीं रहेगा। तब क्या होता है गुरु भाई बहन, इस तरह से धीरे धीरे समय बीतता रहता है। एक दिन की बात है कि जिस मंदिर में हीरा पूजा करने जाता था, उस मंदिर में पंडित जी पूजा करते रहते हैं। तब उसी समय एक सेठ और सेठानी दोनों आते हैं मंदिर में चढ़ावा चढ़ाने के लिए। कहते हैं पंडित जी, मेरा भी प्रसाद चढ़ा दीजिए।
तब पंडित जी सेठ जी से पूछते हैं, आखिर क्या बात है, क्या आप यहाँ पे आप दोनों आए हैं पूजा करने? सेठ जी कहते हैं, पंडित जी मैंने एक पंडित जी को दिखाया है, तो पंडित बोले हैं कि आप जाके प्रसाद चढ़ाइए महादेव के मंदिर में, आपका सारा दुख तकलीफ दूर हो जाएगा। हमें शादी के बहुत साल हो गया है लेकिन हमें कोई संतान नहीं है, इसलिए आज हम प्रसाद चढ़ाने आए हैं। पंडित जी कहते हैं कि सेठ जी ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप मंदिर में आए हैं भगवान की पूजा करने, शिव गुरु की पूजा करने। सेठ और सेठानी वहाँ प्रसाद चढ़ा के और चले जाते हैं। महादेव का दया ऐसा होता है, कुछ ही दिन बाद उनको सेठ और सेठानी को सुंदर सा पुत्र जन्म लेता है सेठानी के कोख से। उस पुत्र को लेकर फिर शिव मंदिर में आते हैं सेठ और सेठानी बच्चे को लेकर गोद में। तब पंडित जी कहते हैं कि देव के देव महादेव जो 3 लोक के मालिक हैं, जो सबका दुख दूर करते हैं, देर से ही सही, उनके द्वार पे देर है अंधेर नहीं है। सेठ जी मैं कहता था ना कि भगवान सबकी सुनते हैं। सेठ जी कहते हैं कि हाँ आप सही बोल रहे थे। सेठ जी कहते हैं पंडित जी से कि पंडित जी मेरे मन में एक तरकीब आया है। पंडित जी कहते हैं कि आप क्या कह रहे हैं? सेठ जी बताइए विस्तार से। कहते हैं सेठ जी मैं सोच रहा हूँ कि पत्थर का जो शिवलिंग है महादेव का, इसको निकाल के फेंक देता हूँ और यहाँ पे सोने का शिवलिंग यहाँ पे बनवा देता हूँ महादेव का। तब कहते हैं पंडित जी कि सेठ जी अगर आप सोने का शिवलिंग बनाएंगे तो यहाँ पे चोर चुरा के ना ले जाए और लोगों की नज़र बुरी ना पड़ जाए, क्योंकि सोने की चीज़ चुराने में लोग बहुत माहिर होते हैं, चोर ज़्यादा पीछे पड़ जाते हैं पता चल जाए तो। तब सेठ जी कहते हैं तो कहते हैं पंडित जी कि मैं अपने गांव के लोगों से बात करूंगा, तब आपको कल मैं आपको बताऊंगा। कहते हैं सेठ जी ठीक है, तो कल मैं फिर से आपके पास आऊंगा और आपका क्या बात कहना चाहते हैं आप बता दीजिएगा। तब क्या होता है गुरु भाई बहन सेठ और सेठानी अपने बच्चे को लेकर दर्शन करके महादेव के अपने घर चले जाते हैं। तब थोड़ी देर बाद हीरा मंदिर में जाता है पूजा करने के लिए। पंडित जी पूछते हैं हीरा से। हीरा जो था महादेव का खास आदमी था, क्योंकि नित्य प्रतिदिन सुबह शाम दोनों टाइम पूजा करने जाता था महादेव के। महादेव कैलाश पर बैठे बहुत खुश थे कि हीरा इतना गरीब है तभी मेरा भक्ति करना नहीं छोड़ता है। इंसान को ऐसा ही होना चाहिए गुरु भाई बहन, गरीबी अमीरी हमेशा एक तरह से भगवान की पूजा और भक्ति करना चाहिए। अब हीरा से पूछते हैं पंडित जी कि हीरा तुम मुझे एक बात बताओ। तो कहते हैं कि हाँ पंडित जी बताइए। यहाँ पे एक सेठ और सेठानी आए थे जिसको बहुत दिन बाद संतान सुख प्राप्त हुआ है, तो वो सोना का शिवलिंग रखना चाहते हैं। हीरा कहता है कि पंडित जी ये शिवलिंग को क्यों फेंकना चाहते हैं, ये शिवलिंग को मत फेंकिए, आप ऐसा क्यों नहीं करते, आप इसी शिवलिंग के ऊपर सोने का परत जमा दीजिए सोनार के बुलाकर, सही रहेगा। तब क्या होता है गुरु भाई बहन, पंडित जी जब ये बात हीरा के मुंह से सुनते हैं तो कहते हैं कि हाँ तुम सही बोल रहे हो। फिर अगले ही दिन सेठ जब आते हैं तो कहते हैं कि सेठ जी आप इस शिवलिंग को मत फेंकिए, इसको मत हटाइए, आप इसी पे सोने का परत जमा दीजिए, इसी पे लगवा दीजिए सोना का परत, सोने का शिवलिंग हो जाएगा। सेठ जी कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है पंडित जी, आपने बहुत अच्छा तरकीब बताया है। तब क्या होता है कि सोने का परत उस पे लगवा देते हैं सोना के पत्थर पे। अब क्या होता है कि वहां पे पूजा पाठ करके सेठ और सेठानी चले जाते हैं अपने घर को। अब एक दिन की बात है कि जब हीरा पूजा सुबह भी करके चला आता है, शाम को जब चौकीदारी करने के लिए निकलता है और जब शिवजी के मंदिर से पार होता है तो क्या देखता है कि उसको जोर जोर से मंदिर के अंदर से आवाज सुनाई देती है, अजीब अजीब सी आवाज सुनाई देती है। अब वो वहीं पे रुक जाता है, रात को चौकीदारी करने जाता था तो महादेव के मंदिर में दर्शन करके जाता था। अब मंदिर के बाहर रुक जाता है, तब क्या देखता है हीरा
कि मंदिर का गेट दरवाजा भी खुला हुआ है, काफी रात हो गया है। अब हीरा सोच में पड़ जाता है कि आखिर इस समय रात को 2 बजे कौन खोल सकता है मंदिर का दरवाजा, कौन है जो इसमें घुसा हुआ, कोई चोर तो नहीं घुसा है। सोना का शिवलिंग देख के उसका नियत तो नहीं खराब हो गया है। अब हीरा मंदिर के अंदर जाता है तो क्या देखता है, एक व्यक्ति जोर जोर से पत्थर को शिवलिंग के ऊपर मार रहा है और सोने का जो परत था उसको निकाल रहा है। अब पूछता है हीरा उस व्यक्ति से कि ये बताओ कि तुम कौन हो और तुम महादेव के पत्थर को क्यों तोड़ रहे हो, शिवलिंग को क्यों तोड़ रहे हो, क्यों सोना निकाल रहे हो, क्या तुम्हारा चोरी करने का मकसद है। तब कहता है जो व्यक्ति वहां खड़ा था, कहता है कि नहीं, मुझे चोरी करने का मकसद नहीं है। मेरे पर ना इतने सारे भक्त जो जल चढ़ाते हैं, जो ठंडापन मुझे मिलता है शरीर को, वो नहीं मिल पा रहा है। अब हीरा को समझ में नहीं आता है कि व्यक्ति क्या कह रहा है। तब पूछता है कि आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब वो व्यक्ति कहता है कि तुम मेरा पूजा बचपन से करते हो, मेरी भक्ति बचपन से करते हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन सा व्यक्ति हूँ। हीरा कहता कि नहीं, मैं आपको नहीं पहचानता, आप कौन है। एक तेज का शक्ति आता है और जो व्यक्ति था वह महादेव के रूप में बदल जाता है, महादेव बन जाता है। महादेव कहते हैं कि हीरा तुम मेरे भक्त हो और तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, और तुम्हें ये नहीं पता चला कि मैं स्वयं महादेव यहाँ पाया हूँ दर्शन देने के लिए। अब हीरा देख के उनका असली रूप को पैर में गिर जाता है, माफी मांगने लगता है कि प्रभु मैं आपको पहचान ही नहीं पाया, आप क्यों इस सोने को के परत को तोड़ रहे हैं, निकाल रहे हैं। तब कहते हैं महादेव कि सोने के परत को इसलिए निकाल रहा हूँ, ये तुम्हारे लिए निकाल रहा हूँ। तुम्हारी माँ बीमार है, तुम्हें इस सोने की बहुत जरूरत था, इसको तुम ले जाओ और मेरा जैसा पत्थर था शिवलिंग वैसे ही रहने दो। इतने सारे भक्त मुझे पानी चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, फल फ्रूट चढ़ाते हैं, सब कुछ चढ़ाते हैं, गंगाजल चढ़ाते हैं, मेरे शरीर को ठंडापन मिलता है और मुझे बहुत आनंद महसूस होता है, तुम इस सोने को ले जाओ। तब कहता हीरा कि नहीं महादेव, प्रभु मैं नहीं ले जा सकता हूँ। सेठ जी यहाँ पे संतान के होने खुशी में आपको सोना का परत लगवाए हैं, सब यही कहेंगे कि मैं चोरी कर लिया हूँ। तब महादेव कहते हैं कि मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूँ, इसको ले जाओ और जो मैं तुम्हें बताऊँ सारी बात तुम सेठ और पंडित जी को बताना। फिर क्या होता है गुरु भाई बहन, उस समय हीरा उस सोने के परत को तोड़ के एक दौरा में रख देता है। अगला दिन जब पंडित जी और सेठ जी मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंचते हैं, उसी समय हीरा पहुंचता है और पंडित जी से और सेठानी से सारी बात बताता है कि कल रात को महादेव मुझे दर्शन दिए थे, ऐसे ऐसे मुझे बोले थे कि ये सोने की जरूरत तुम्हें है और तुम्हारे लिए ये सोना है, तुम ले जाओ अपनी माँ का इलाज कराओ, तुम्हारा सारा दुख तकलीफ दूर हो जाएगा, तुम्हारी बहन भी जवान हो गई, उसकी भी शादी करो। तब सेठ जी कहते हैं कि महादेव का ये आशीर्वाद तुम्हें मिला है हीरा, ये सोना की जरूरत तुम्हें है, तुम ले जाओ। पंडित जी कहते हैं कि हम लोग इतना पूजा पाठ किए लेकिन महादेव हमें कभी दर्शन नहीं दिए। सच्ची कहा जाता है कि देव के देव महादेव, उनको कोई चीज की लालच नहीं होता है, किसी चीज का लोभ नहीं, बस सच्चा भक्त चाहिए। जो इंसान सच्चा होता है, मन का अच्छा होता है, जिसके मन में एकदम पाप नहीं रहता, हमेशा अच्छा सोचता है, दूसरे के बारे में अच्छा सोचने का सोच विचार होता है, उसके साथ सदैव महादेव रहते हैं। अब क्या होता है कि वहां से उस सोने के परत के दौरा में तोड़ के जो रखा था हीरा अपने घर को ले आता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ मैं कहता था ना एक दिन महादेव हमारी गरीबी जरूर दूर करेंगे। अपनी माँ का इलाज करवाता है, माँ ठीक हो जाती है और अपनी बहन का अच्छा सा लड़का देख के शादी कर देता है और बहन भी अपने घर चली जाती है। उसी सोना को बेच के अच्छा सा घर द्वार बना लेता है और बिजनेस कर लेता है। और क्या होता है गुरु भाई बहन, अब हीरा का दिन लौट जाता है। अब हीरा उसकी माँ
सब हंसी खुशी से रहने लगते हैं। तो गुरु भाई बहन, जो महादेव को अपना गुरु बनाता है उस पे सदैव महादेव अपना दया कृपा जरूर बरसाते हैं। देर से ही सही, लेकिन उसको कभी निराश नहीं होने देते। कभी कोई भी दुख होता है, कोई संकट होता है, कोई तकलीफ होता है, सदैव रक्षा करते हैं। कोई ना कोई रूप में वो जरूर आपकी रक्षा करेंगे। तो इसलिए गुरु भाई बहन, ये चर्चा आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।